एक्यूजेटिव केस पढ़ लिया और विद ग्लगोली पढ़ लिया, है नहीं? यानी कि आपने वर्ब्स का एस्पेक्ट्स पढ़ लिया और एक्यूजेटिव केस पढ़ लिया, वर्ब ऑफ मोशन के साथ कैसे यूज होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होता है। सो आज हम लोग नया केस, हमने प्रीपोजिशनल केस देख लिया, एक्यूजेटिव केस देख ही लिया और नॉमिनेटिव केस तो देख ही लिया। सो आज हम लोग नया केस देखेंगे, दैट इज डेटिव केस। सो डेटिव केस, दांत चिलनी प्रदेश बोलते हैं, दांत चिलनी प्रदेश। सो डेटिव केस कैसे यूज होता है? वर्ब ऑफ मोशन के साथ भी यूज होता है और एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज होता है। सो वर्ब ऑफ मोशन जैसे हमने देखा था, जो वर्ब ऑफ मोशन है उसके साथ वर ना लगा के हम एक्यूजेटिव केस लगाते हैं, तो वो क्या बताता है? इनटू, किसी चीज में, किसी सरफेस पे जाना, कि इनटू, है ना, इनटू का सेंस देता है वहां पे। अब अगर डेटिव केस विथ प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं तो क्या सेंस देता है? टुवर्ड्स, की तरफ, टुवर्ड्स का सेंस देता है, ठीक है। सो द डेटिव विथ द प्रीपोजिशन क टू टुवर्ड्स इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब ऑफ मोशन इच्ची एंड एकत टू डिनोट द पर्सन और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स whom the movement is directed, मतलब किसकी तरफ, तो हम क लगा के डेटिव केस लगाएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, स्टूडेंट इडियोट का दसके। सो स्टूडेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड या स्टूडेंट इज गोइंग टू द ब्लैक बोर्ड, तो आपको टू का सेंस देता है, ठीक है, टुवर्ड्स टू, ठीक है। अब जैसे अगर आप किसी इंसान के लिए लगा रहे हो तो उसका मतलब उसके पास जा रहे हो, यानी उसके घर जा रहे हो, उसके प्लेस पे जा रहे हो, जैसे अना पशला कना कवाम। सो शी वेंट टू योर प्लेस, शी वेंट टू यू, एक्चुअली लिटरली इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? शी वेंट टू यू, बट इंग्लिश में क्या बोलता है? शी वेंट टू योर प्लेस, शी वेंट टू सी यू, मतलब वो आपकी तरफ गई। या एदू कब्राचू, आई एम गोइंग टू माई ब्रदर्स, ब्रदर्स मतलब मैं अपने भाई के पास गया, तो उसके घर पे गया या उससे मिलने गया, कुछ भी हो सकता है। सो या इदू कब्राचू, टुवर्ड्स, इसका सेंस क्या होता है? टुवर्ड्स। या इदू का डॉक्टरू, आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स प्लेस, ठीक है। सो क के साथ डेटिव केस, क क्या बताता है? टुवर्ड्स। सो डेटिव केस क्या है? क के साथ वर्ब ऑफ मोशन में हम यूज करते हैं। जब भी वर्ब ऑफ मोशन होगा तो या तो व और ना के साथ एक्यूजेटिव केस होगा या क के साथ डेटिव केस होगा, और कोई केस होगा तो आगे देखेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? सो आंसर यहाँ भी कुदा का ही रहता है। कुदा मतलब वेयर टू, कुदा मतलब वेयर टू। सो कुदा का आंसर आप व और ना के साथ एक्यूजेटिव केस में भी दे सकते हो और क के साथ डेटिव केस में। जैसे देखो, कुदा इडियोट स्टूडेंट, सो वेयर द स्टूडेंट इज गोइंग टू, किधर स्टूडेंट्स जा रहा है। अब उसका आंसर आप बोल सकते हो स्टूडेंट इडियोट कोम नतु इन द इनटू द रूम, या फिर बोल सकते हो क डॉक्टरू कब राचू, कि टुवर्ड्स उसकी तरफ जा रहा है, ठीक है। दोनों तरह से आंसर दे सकते हो। सो नोट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूजेटिव ऑफ डायरेक्शन and the dative of direction lies in that fact that accusative denotes the place on whose surface or the moving object will eventually find itself, मतलब into वाला सेंस आपको देता है, और डेटिव देता है कि तरफ वाला सेंस, की तरफ। स्टूडेंट इडियोट कोमनतु, सो स्टूडेंट इज गोइंग इनटू द रूम, बट डेटिव में क्या हो जाएगा? स्टूडेंट इडियोट का दस के, स्टूडेंट इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड विदाउट प्रीपोजिशन। सो डेटिव विदाउट प्रीपोजिशन क्या है? आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां भी होगा ट्रांजिटिव वर्ब के साथ तो वहां आप एक्यूजेटिव केस लगाते हो, लेकिन जब इनडायरेक्ट टू के साथ आप लगाओगे कहीं पे, इसका सेंस टू वाला है, ठीक है, टू। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जहां होगा तो वहां हम डेटिव केस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे विदाउट प्रीपोजिशन, सॉरी, जैसे दवात एंड दात, टू गिव टू समथिंग, टू समबडी, ठीक है। तो इसके साथ आप डेटिव केस लगाओगे विदाउट प्रीपोजिशन, ठीक है। दात दवात, पमगात पमोच, टू हेल्प, मेशात पमेशात, टू प्रिवेंट, टू इंटरफेयर, टू डिस्टर्ब, ठीक है। इन सब के साथ आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे, वो डेटिव केस में रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस में रहेगा। सवेतोवात पसवेतोवात, टू एडवाइस, वेरित पवेरित, टू बिलीव, ये सब वर्ब डेटिव केस लेती हैं, आप ऐसे समझो, इनके बाद डेटिव केस आता है, ठीक है। देन क्या? अबेशात पबेशात, टू प्रॉमिस, पजवलियात पजवलित, टू अलाउ, रजरेशात रजरेशित, ये भी टू अलाउ दूसरे सेंस में है, वो देखेंगे जब आएगा। देन क्या? जपरेशात जपरेचित, टू फॉरबिड, प्रिनादलेजात टू बिलोंग, प्रिकाजिवात प्रिकाजात, टू ऑर्डर,
अत्वेचात अत्वेचित, आंसर, दारित पदारित, टू गिफ्ट, टू प्रेजेंट, पकाजीवात पकाजात, टू शो। अब ये इनके साथ अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो एक्यूजेटिव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो डेटिव केस विदाउट प्रीपोजिशन। ठीक है, चितात प्रचितात, पिसात, ये सारी वर्ब जितनी दी हुई है इनके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आप डेटिव केस लगाते हो। एग्जांपल देखो, सीन पमगायत अत्सु, सीन पमगायत अत्सु, सन इज हेल्पिंग फादर, सन इज हेल्पिंग टू फादर एक्चुअली होता है, तो सन इज हेल्पिंग टू फादर, तो सन इज हेल्पिंग फादर। तो ये अतेच क्या हो गया, ये डेटिव केस में हो गया, टू के सेंस में आता है। सन पमगायत अत्सु, तो पमगात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेती, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले रही है। सन हेल्पिंग, सन इज हेल्पिंग टू फादर। या पीशु सेस्त्रे, आई एम राइटिंग टू सिस्टर, आई एम राइटिंग सिस्टर तो नहीं सेंस बनेगा ना, आई एम, मैं सिस्टर को थोड़ी ना लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, मैं सिस्टर को चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं सिस्टर को कुछ लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग टू सिस्टर या पीशु सेस्त्रे। तो इनके बाद क्या आएगा, डेटिव केस। टू का सेंस आपको आता है, ठीक है, टू के सेंस में आपको डेटिव केस ऑलवेज मिलेगा। और ये सब वर्ब इनके बाद डेटिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा। एग्जांपल जैसे जैसे आप देखोगे और समझ में आएगा। जैसे देखो, ये क्या है नोट, आफ्टर वर्ब दवात चितात पिसात पसीलात रसकाजीवात पकाजा पकाजीवात दारित पकुपात, द एक्यूजेटिव इज योर टू डिनोट द थिंग्स एंड द डेटिव इज योर्स टू डिनोट द पर्सन। ठीक है, जैसे देखो, या पकाजीवायु तवारिशु, आई एम हेल्पिंग टू माय फ्रेंड, आई एम हेल्पिंग टू फ्रेंड, नोवी कॉस्ट्यूम। या पकाज, आई एम शोइंग टू फ्रेंड नोवी कॉस्ट्यूम, आई एम शोइंग टू फ्रेंड न्यू कॉस्ट्यूम। ठीक है, या दायु शस्त्र, आई एम गिविंग टू सिस्टर कनीगू बुक, आई एम गिविंग बुक टू सिस्टर, आई एम गिविंग बुक टू सिस्टर। टू के साथ आप जहां लगाओगे तो डेटिव केस आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आ गया समझ में? सो डेटिव क्या आंसर देता है, कमु और चेमू। एक्यूजेटिव क्या था, देता था कवो और स्तो। प्रीपोजिशनल क्या देता था, प्रीपोजिशनल क्या देता था, अकोम अच्योम, है ना। सो यहाँ कमु और चिमू। ठीक है, कमु मीन्स टू हुम, चिमू मीन्स टू व्हाट, वही है, इन फॉर इनएनिमेट बीइंग्स फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, फॉर एनिमेट बीइंग्स फॉर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। कमु मतलब जो एनिमेट चीज है, चिमू मतलब जो इनएनिमेट। कमु टू हुम, चिमू टू व्हाट। कमु वी पमगाइते, टू हुम यू आर हेल्पिंग। कमु वी ज्योतित, टू हुम यू आर गोइंग, टुवर्ड्स हुम यू आर गोइंग। चिमू वी वेरिते। ठीक है, सो ये आप इससे देख लो, कमु और चेमू, इससे क्वेश्चन होते हैं। डेटिव केस के क्वेश्चन किससे होंगे, कमु और चेमू से। चेमू वी वेरिते, व्हाट यू बिलीव। ठीक है, सो अब देखो ये एक कंस्ट्रक्शन है, चेमू वी राधी, व्हाट मेक्स यू ग्लैड, किससे आप खुश होते हो, व्हाट मेक्स यू ग्लैड, तो चेमू वी राधी या राज, तो आप जो आंसर देना हो वो दे सकते हो। सो ये डेटिव केस कहाँ यूज होता है, ये आपको थोड़ा सा इंसाइट इससे मिलेगा। बाकी जैसे जैसे हम लोग टेक्स्ट पढ़ेंगे और ज्यादा क्लियर होता चलेगा। सो आप ऐसे समझो कि टू के सेंस में, जहां जहां टू का सेंस आता है वहां हम डेटिव केस यूज करते हैं। और जहां पे कई जगह आप एनिमेट चीज अगर डायरेक्ट यूज हो रही है, जैसे कॉल मी, तो कॉल मी में क्या हो जाएगा, कॉल टू मी एक्चुअली होता है, तो वजवनित मिने, वजवनित मिने, तो डेटिव केस यूज होता है। जहां आपको आप टू अगर नहीं भी है, वो हिडन रहेगा, तो भी आप समझ लो वहां डेटिव केस यूज होता है। आप ये वर्ब तो समझ लो, इन वर्ब के बाद डेटिव केस यूज होगा। ठीक है, देन चलो अब देखते हैं एंडिंग्स, डेटिव केस की एंडिंग्स कैसे चेंज होती है। सो हमने एक्यूजेटिव केस की एंडिंग्स देख ली थी, प्रीपोजिशनल केस की एंडिंग्स देख ली थी, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सो पहली एंडिंग क्या है, ये हो जाता है, तो आ और या वाले जितने फेमिनिन नाउन्स हैं, आ और या से एंडिंग होते हैं, वो ये हो जाते हैं। स्टूडेंट का स्टूडेंट के हो जाएगा। अब ये कंफ्यूजन वाला है थोड़ा सा। प्रीपोजिशनल केस में क्या होता था, वहां पे मैस्कुलिन नाउन में ये आता था, यहाँ पे क्या है, फेमिनिन नाउन्स में ये आ रहा है। ठीक है, सो ये आप देख लेना, एक टेबल बनाओ सारे केस की, जितने केस आपने पढ़ लिए उनका कंपैरिजन वाली एक टेबल बनाओ, उससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो आ और या ये से, स्टूडेंट का स्टूडेंट के, कनीगा कनीगे, जरेवनिया जरेवनिये, मुश्चिना मुश्चिने। देन इया वाले ई में और फेमिनिन सॉफ्ट साइन भी ई,
ऑडिटोरिया ऑडिटोरी, ये मैक्सिमम केस में ये ई रहता है, प्रीपोजिशनल केस में भी था और एक्विजिटिव केस में तो यू हो जाता है, ठीक है, नहीं वहां नहीं था, प्रीपोजिशनल केस में ई हो जाता है, ऑडिटोरिया ऑडिटोरी, टेट्रा टेट्राजी, ठीक है, ई हो जाएगा फेमिनिन सॉफ्ट साइन और ईया वाले, बाकी सारे आ और या वाले ये। अब रह गया मैस्कुलिन, मैस्कुलिन और न्यूटर, सो ऊ हो जाएगा, स्टूडेंट स्टूडेंटू, स्टोल stolu, अकनो अकनू, और यू हो जाएगा मैस्कुलिन सॉफ्ट साइन, प्रीपदवाचल प्रीपदवाचल यू, स्लवार स्लवार यू, और सन इकरात कै वाले सनातोरी सनातोरी यू, और न्यूटर ये पोले पोल्यू पोल्यू, ज़दानिये ज़दानियू। तो ऊ और यू होता है मैस्कुलिन और न्यूटर के साथ, ठीक है। मैस्कुलिन में अगर कॉन्सोनेंट एंडिंग है तो ऊ, और ओ एंडिंग है न्यूटर में तो ऊ, और मैस्कुलिन में सॉफ्ट साइन एंड ई क्रात का यू, और ये वाले यू, ठीक है। सो ये तो एंडिंग है, ये एंडिंग आपको याद करनी पड़ेगी, तो 3 बार पढ़ोगे अच्छे से टेबल बना के सारे केसेस की एंडिंग एक साथ, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और जितना बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तो उतना जल्दी याद होगा। डेटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउन का हमने देखा था, सभी एक्यूजिटिव केस में भी देखा था, प्रीपोजिशनल केस में भी देखा था, वैसे डेटिव केस तो क्या हो जाएगा, या का मिनिए मिनिए, ठीक है, तुई तिब्बे, ओन अनो एमू, और का के साथ नेमू, ठीक है, आपने देखा था का नेमू हो जाता है, ना आ जाता है पेरा, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में नेमू, का आ जा का के साथ नेमू, ना आ जाता है, ठीक है। देन क्या था, यही कन्यई अना के साथ, मुई नाम, वी वाम, अनि, ईम और कनीम, तो ये न वाला रूल आपको पता है, और इसके पहले अगर का आएगा मिनिए के पहले तो बीच में ओ आ जाता है, क्योंकि क्लस्टर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये पर्सनल प्रोनाउंस है, तो मिनिए चिबे येमू, यही नाम वाम ईम, इसमें कोई डाउट नहीं है, सिंपल है, थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशनल केस से मिलता जुलता है, देख लेना, थोड़ा थोड़ा अंतर है ओन अनु में, बाकी जो जो जहां मिलता है उससे आप समझ लेना, ठीक है। देखो, इच्ची पैची कमीने कसेस्त्रे, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए पर्सनल प्रोनाउन इन द डेटिव विदाउट ए प्रीपोजिशन इज जनरली पुट बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप एक्यूजेटिव केस भी यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन, ये एक डेटिव केस उससे जस्ट पहले आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आएगा डेटिव केस, ठीक है। सो पहले डेटिव केस फिर एक्यूजेटिव केस, जैसे ओन ओन, या दाम तिब्बे कनीगू, या दाम तिब्बे कनीगू, आई गिव यू बुक, तो कनीगा जो है वो एक्यूजिटिव केस में है, तिब्बे आया आपके डेटिव केस में, तो डेटिव केस पहले आ जाएगा ना आपके, तो उसके बाद आकर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, वो यही बोल रहे हैं, ठीक है। देन क्या है, कंजुगेशन, अब दांत का कंजुगेशन, अभी मैंने दाम बोला ना, वो देखो कंजुगेशन कैसे है, दांत दवात का परफेक्टिव दांत, दवात मींस टू गिव, आपने देखा था दवात का दायु दायोश, ऐसे देखा था ना कंजुगेशन, उसका परफेक्टिव दांत है, दांत का क्या कंजुगेशन, या दाम इरेगुलर है, दाम ती दाश ओन दास्त मी दादिम वी दादीचे आणि दादू, इरेगुलर है टोटली, ठीक है। पास्ट टेंस का दाल दाला दाली, ठीक है, और इंपरेटिव क्या है, दाई और दाइचे, सो दाइचे मीन्स प्लीज गिव, प्लीज गिव, ठीक है। और इसी तरह से जैसे दांत का कंजुगेशन वैसे दांत और दवा, दवात और दांत का, वैसे इस दवात इस दांत आ जाएगा, जदवात जदात आ जाएगा, प्रदवात प्रदात, सबका मीनिंग अलग अलग है, तो आपका प्रीफिक्स चेंज होने से मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। प्रदवात प्रदात मीन्स टू गिफ्ट, टू प्रेजेंट, इसी तरह से सबका मीनिंग अलग हो जाता है, सो जो जैसे जात का है वैसे ही इन सबका कंजुगेशन, क्यों प्रीफिक्स आपको पता है कि प्रीफिक्स चेंज होने से कंजुगेशन चेंज नहीं होता है, कंजुगेशन वही रहता है। देन क्या है, देखो ये वर्ड ऑर्डर क्या है, अगर कोई रिपोर्टिंग वाला सेंटेंस है, जैसे यास प्रसिल इवो गिजेतिबिल
मैंने उससे पूछा वेयर वर यू। सो अब अगर कोई रिपोर्ट कर रहा है गजेती बिल, सो उसके बाद क्या आ जाएगा, नाउ वर्ब आ जाती है पहले, स्प्रसील या वो सिंपल सा रूल है, देख लेना। देखो कुछ नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे वो लस्सी, हेयर, आपको पता है, शाकमती, ये सब प्लूरल है, तो ऑलवेज प्लूरल में यूज होता है। सवेत जो है टू एडवाइस, दोनों में यूज होता है, सवेत सवेती। फिर क्या है, श्वेतक का प्लूरल श्वेती, ठीक है, श्वेत का श्वेता, दोनों प्लूरल इरेगुलर है, देख लेना ये भी।